सभी भक्तों को प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज देवउठनी एकादशी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देवउठनी एकादशी के महत्व पर आज आज शालाग्राम भगवान एवं तुलसी का विवाह का बड़ा महत्व बताया गया है। तो हम आपसे हम यही जानना चाहते हैं कि आज एकादशी के पर्व पे हमें क्या करना चाहिए और एकादशी के दिन किसकी पूजा करना चाहिए, किसका पाठ करना चाहिए। तो आज एकादशी के दिन सबसे बड़ी एकादशी है जिसको कहते हैं देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान सालाग्राम की पूजा का महत्व बताया गया है। और सालाग्राम भगवान जिन्होंने तुलसी से विवाह किया है। अब तुलसी की कथा तो आपने जानी है, क्योंकि तुलसी वो है जो गणपति से विवाह करना चाहती थी, लेकिन गणपति के श्राप के कारण तुलसी जड़ बन गई, यानी कि वो वृक्ष बन गई। इसलिए उनके उद्धार के लिए भगवान नारायण का ही अवतार शालाग्राम के रूप में आए हैं। और शालाग्राम से भगवान ने आज तुलसी से विवाह किया है। आपने पद्म पुराण एवं विष्णु पुराण अनेक ग्रंथों में आपने सुना है, लेकिन अब हम आपको यह जानकारी देना चाहते हैं, हम अपन ये जाने कि हमारे यहाँ भी मंगल होना चाहिए। हमारे घर में भी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं के गौरी नारायणे नमस्तुते। हमारे घर में भी मंगल कार्य होना चाहिए। तो हमें भी जीवन में अगर मनुष्य योनि मिली है तो एक बार तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। अब तुलसी विवाह करें तो कैसे करना चाहिए कि आपके घर में एक पहले तो ठाकुर को स्नान करवाएं और ठाकुर को जगाएं। उठो शाम सुंदर बोलन लगे कागा, सांवरी सुलतिया से जिया मोरा लगा। ठाकुर जी को जगाएं। ठाकुर जी को जगाने के बाद कथा आती है ठाकुर जी की, जब ठाकुर जी को हम जगाते हैं। लेकिन पहले हम बात करते हैं शालाग्राम की। तो शालाग्राम भगवान का विवाह हम तुलसी से करें। आज महत्व बताया है, तुलसी का महत्व बताया है। तो पहले जिसके घर में शांति चाहिए, जिसके घर में तदे हो लगनम, जिसके घर में हर शुभ कार्य हो, हर कार्य बनता रहे, जिसके कारण हम जीवन में एक बार तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। तो हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि शालाग्राम भगवान को पहले स्नान करवाएं, चंदन लगाएं, तिलक लगाएं और घर के आंगन में वही एकादशी के दिन, देवउठनी एकादशी के दिन अच्छी चौक गाय के गोबर से, हो सकता है तो काली गाय का गोबर लें, उनको लीप करके अच्छा चौक बनाएं। और चौक बना करके जिस प्रकार से दूल्हे को सजाते हैं उसी प्रकार से हमें शालाग्राम को सजाना चाहिए। और शालाग्राम को सजाने के बाद तुलसी अर्चना करना चाहिए। अब तुलसी अर्चना कैसे करें? तुलसी अर्चना 108 तुलसी हम चढ़ाएं। अब 108 तुलसी किस प्रकार से चढ़ना चाहिए? शालाग्राम निवासिनो विजयते कुर्वन्तु मे मंगलम। आज अनेक मंत्र के द्वारा ओम माधवाय नमः, केशवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः, नारायणाय नमो नमः, अनेक मंत्र से, या फिर अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके हम तुलसी अर्चना करें। तुलसी अर्चना करने के बाद हम ध्यान करें, पूजा करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार से हमारे जीवन में विघ्न आ रहे हैं उसको टालने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, हमारी घर के अंदर शांति बनी रहे, इस प्रकार से तुलसी अर्चना करके पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत से स्नान करवाने के बाद पूरे घर में वो पंचामृत छिड़कें, जिससे आपके घर में पवित्रता रहे, आप पवित्रता नष्ट हो जाए, पवित्रता रहे, आपके घर में सुगंध फैले और आपके घर के अंदर शांति बनी रहे। उसके बाद हम तुलसी का विवाह करें। तो तुलसी का विवाह संध्या काल में हम तुलसी का विवाह करें। अब तुलसी का विवाह जब हम करते हैं तो जिस प्रकार से तुलसी मैया को जिस प्रकार से दुल्हन सजती है उस प्रकार से हम तुलसी मैया को हम सजाएं। तुलसी मैया को कैसे सजाना चाहिए वो आप सभी माता शक्तियाँ अच्छी तरह से जानती है। उनका 16 श्रृंगार करें। पहले उसको लाल चुनर अवश्य पहनाएं
और पायल पहनाएं, तिलक लगाएं, चंदन लगाएं और उसके बाद काजल इत्यादि अनेक प्रकार के श्रृंगार हैं। मात्र शक्तियाँ आप जानती है, 16 श्रृंगार करके मैया को सजा करके ठाकुर को सामने शालाग्राम को बिठा करके और ब्राह्मणों को बुला करके और ब्राह्मण इत्यादि को बुला करके तदेहो लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पतेंदे कुसुमरामी लग्न करके और 21 लग्न करें और 21 लग्न करके आप जिस प्रकार से हम अपनी बेटी का विदा करते हैं इसी प्रकार से हमारी तुलसी मैया को विदा करें। 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है इससे, तुलसी विवाह करने से। तो मनुष्य योनि मिली है, तो हे सनातनियों, हे मातृ शक्तियाँ, हे प्रेमियों, मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि जीवन मनुष्य योनि बार बार नहीं मिलती है। 84 लाख योनियों में से हम भटकते हुए आए हैं, भटकते रहेंगे। इसलिए एक बार ठाकुर का विवाह करें, ठाकुर की शरण में जाएं, शालाग्राम की शरण में जाएं, तो हमारे जीवन में कभी भी विघ्न नहीं आएंगे। इसी के साथ एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।